ये सफरनामा शरद यादव का हमने आपको बताया। एक ऐसे नेता जिन्होंने कि जेडीयू के गठन में मुख्य भूमिका निभाई थी। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर तमाम नेता उस वक्त एकजुट हुआ करते थे, लेकिन 2017 में, माफ कीजिएगा, उन्होंने रुख कर लिया पार्टी से बाहर का, अपनी एक नई पार्टी भी बना ली। सुनते हैं इस मुद्दे पर आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है। शरद यादव जी को जिस तरह अपमानित किया गया था, हमें नहीं लगता है ये कयास हो सकते हैं। ये मुद्दा बनाने के लिए इस तरह का जेडीयू वातावरण तैयार कर रही है, लेकिन आदरणीय शरद यादव जी पुराने समाजवादी नेता हैं। देखिए, राजनीति में कई कयास लगाए जाते हैं, लेकिन जहाँ तक शरद यादव जी को हम जानते हैं कि शरद यादव जी बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। कभी स्वाभिमान से उन्होंने समझौता नहीं किया पद के लिए, और जहाँ उनका स्वाभिमान गिरा हो, जो नीतीश कुमार उनको अपमानित किया हो, जो नीतीश कुमार उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाए हो, जिस नीतीश कुमार को नीतीश कुमार बनाने वाले शरद यादव हैं, उस शरद यादव को अपमानित किया हो, तो जहां उन्होंने इतनी अपमान झेला, मुझे नहीं लगता है कि शरद यादव जी स्वाभिमान को दरकिनार करके किसी पद के लिए किसी के पास जा सकते हैं, खासकर वैसे व्यक्ति के पास जो उनका ही अपमान किया हो। तो आरजेडी और कांग्रेस का बयान आपने सुना, जो साफ साफ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ता कि अपमानित करके एक तरह से उन्हें बाहर किया गया जेडीयू से, वो वापस नहीं जाएंगे। खैर, ज्यादा जानकारी हम लेते हैं अपने सहयोगी रवि एस नारायण से, जो जेडीयू ऑफिस के बाहर मौजूद है। रवि, आपसे जानना चाहूंगी, एक बड़ी खबर इसे कहा जा सकता है ऐसे समय में जबकि चुनाव सिर पर है, कि शरद यादव एक बार फिर से जेडीयू में वापसी कर सकते हैं। जी बिल्कुल सिरांदा, और जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, वो जदयू के कई वरिष्ठ नेता जो हैं वो लगातार संपर्क में हैं। और अब आपको बताऊं कि जिस समय उनकी तबीयत उनकी खराब हुई और दिल्ली के अस्पताल में वो भर्ती रहे, तो जल्दी के कई नेताओं ने ऐसे तबीयत खराब होने के बहाने ही उनके परिवारजनों से जो है बातें हुई हैं, और कई राउंड की जो है वो बातें हुई हैं। कहा जा रहा है कि एक बार फिर से चुनाव से पहले जदयू चाहती है कि शरद यादव जैसे बड़े कद का जो नेता है वो अगर पार्टी में शामिल होते हैं तो एक ढंग से मोरल जो है वो पार्टी का मजबूत होगा और महागठबंधन पे दबाव बनाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि जिस ढंग से वहाँ पे जो तेजस्वी यादव हैं वो दिल्ली गए, रघुवंश प्रसाद यादव से उन्होंने बात की। दिल्ली में शरद यादव भी थे, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। उनकी तबीयत जब खराब हुई तो कहा जा रहा है कि महागठबंधन की तरफ से कई बड़े नेताओं ने पूछ नहीं की, तो इन सारे बातों से नाराज भी बताए जाते हैं। और कोशिश इस बात की चल रही है कि शरद यादव अगर पार्टी में शामिल होते हैं तो ये जदयू के लिए एक बड़ा ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। बिल्कुल ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। आरजेडी ऑफिस के बाहर अमित कुमार मौजूद हैं। अमित, अभी मृत्युंजय तिवारी को सुन रहे थे, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अपमानित किया गया जेडीयू के भीतर शरद यादव को, तो शरद यादव वापस नहीं जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आपने कौन सा सम्मान दे दिया जिसकी वजह से वो बड़े संतुष्ट होते, बहुत खुशी खुशी रहते, कहीं पर भी तो नजर नहीं आते थे। कहीं मुलाकात, तबियत खराब होती है, मुलाकात करने तक नहीं जाते आप। देखिए, निश्चित तौर पर सिरांदा ये बयान जो है वो कहीं ना कहीं हसरत करता है मृत्युंजय तिवारी का, इस तरह का बयान कि शरद यादव को मान सम्मान नहीं दिया गया है जेडीयू की तरफ से। निश्चित तौर पे राजनीतिक गलियारे में बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, गतिविधियां होती है, लेकिन सबसे अहम जो चीज़ होती है वो होती है रिश्तों की मजबूती। तो वो रिश्तों की जो मजबूती है वो आरजेडी और शरद यादव के बीच जो है वो नहीं दिख रही थी, और इसी की बात को लेकर के लगातार जो है शरद यादव जो है वो भी नाराज चल रहे थे। जीतन राम मांझी की नाराजगी सामने आपने देखी, तो कई चीज़ें जो है वो राजनीतिक गलियारे में सामने आ रही थी, करके बातें आ रही थी। लेकिन अब जाकर के उस पूरी बातों को, पूरी पटकथा जो सामने आई है उसको हम यहाँ पे पुख्ता करते हैं। हमारे साथ मौजूद है संजय सिंह, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, काफी खास है नीतीश कुमार के, तो हम इनसे जान लेते हैं। शरद जी की घर वापसी की बात हो रही है, कितनी सत्यता और क्या कहा जाएगा कि शरद यादव का पूरे मान सम्मान के साथ आप लोग वापस अपने दल में लेंगे? देखिए, हमको तो जानकारी नहीं है, आप लोग के माध्यम से हमको पता चला है। लेकिन शरद जी पहले जनता दल में रहे, उनको हमारे नेता नीतीश कुमार जी सभी को मान सम्मान देते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल में मान और सम्मान नहीं मिलता है, बेइज्जती ही बेइज्जती मिलता है। वहाँ उस किसी कद को नहीं पूछा जाता है, तो जहाँ मान सम्मान है वही लोग जाना चाहता है।
तो क्या माना जाए कि जेडीयू मान सम्मान देगी शरद यादव को? पहले भी उनको सम्मान मिला है, लेकिन मुझको पता नहीं कि शरद जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मुझको पता नहीं है। लेकिन शरद जी को बहुत मान सम्मान मिला है, हर समय सम्मान मिला है। वही सम्मान हम लोग मिलेगा के नेता अमित रहे, अगर फिर से आगे आते हैं। पार्टी तय करेगी। वही सम्मान मिलेगा जो पहले देते रहे हैं आप लोग। नीतीश कुमार चूंकि काफ़ी उन्हें सम्मान दिया करते थे, ये भी अंदर खाने की खबर है संजय जी की नीतीश कुमार जब वो आईसीयू में थे, एडमिट थे, तो उनसे लगातार संपर्क में रहे। जब आईसीयू से बाहर आए तो उनकी पत्नी, उनकी बेटी से भी नीतीश कुमार ने बात की है, और कहीं ना कहीं एक जो अपनापन रहा है बरसों का, उससे यहाँ पे फिर से उन्होंने जाहिर किया है। देखिए, पार्टी से बड़ा एक रिश्ता होता है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी रिश्ता को बहुत निभाते हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। दुख के घड़ी में वो खड़ा रहने वाला व्यक्ति है। तो निश्चित तौर पर बात हुई होगी। बीमार थे आदरणीय शरद यादव जी, तो निश्चित तौर पर उनकी बेटी से ही बात हुई होगी, वाइफ से ही बात किए होंगे। लेकिन सम्मान देने का काम अगर कोई करते हैं तो नीतीश कुमार जी सम्मान देते हैं। जब कोई बीमार पड़ता है, चाहे विपक्ष का ही कोई ना क्यों ना हो, उसको सम्मान से बात करते हैं। अगर शरद यादव जेडीयू में होते हैं शामिल, कह रहे हैं, हालांकि जानकारी नहीं है लेकिन अगर आते हैं जेडीयू में शामिल होते हैं तो कितना अहम होगा पार्टी के लिए, क्योंकि चुनाव है, बिहार विधानसभा का चुनाव है, और शरद यादव वो शख्सियत हैं जिन्होंने 5 बार चुनाव मधेपुरा से जीता हुआ है। उनकी जमीन राजनीतिक क्या है बिहार के भीतर भी ये समझा जा सकता है। देखिए, निश्चित तौर पे एक अहम सवाल सिरांदा भी जानना चाहती है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि शरद यादव की घर वापसी होती है कितने मान सम्मान के साथ होगा, और दूसरी चीज़ जो सबसे अहम बात है कि शरद यादव आपके साथ रहे हैं, उनका घर वापसी होना जेडीयू के लिए कितना मजबूत होगा, कितनी मजबूती मिलेगी एक बार फिर से जेडीयू को, क्योंकि वो जेडीयू से बाहर गए थे, उसके जो दुष्परिणाम भी देखने को मिले। तो एक बार फिर से जब जेडीयू में आएंगे तो कितना मजबूत होगा आपकी पार्टी, और किस तरह का मान सम्मान उन्हें दिया जाएगा, क्या किस तरह की तैयारी? मैंने तो पहले आपको कह चुका हूँ कि शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, और शरद जी को तय करना है कि घर वापस आए कि नहीं आए, उनको तय करना है ना। राजनीति में तो सब कुछ जायज होता है। राजनीति में सब कुछ जायज, हम तो पहले भी कहे हैं कि जायज है राजनीति में। शरद यादव जी का व्यक्तित्व एक है, एक बड़ा चेहरा है, पार्टी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। ऐसे देख बजान जी, राष्ट्रीय जनता दल का जो आना इस तरह जेडीयू में है, लंबी सूची है। आप देखिए, आधा दर्जन विधायक आ गए और लंबी कतार है। आने वाला दिन देखिएगा, डूबते नाव पर कोई सवार नहीं होता है, ये लोग छुटा हुआ कारतूस है। एक सवाल का सीधा जवाब हम जानना चाहते हैं संजय जी आपसे कि नीतीश कुमार मित्रवत हैं, मान सम्मान लगातार शरद यादव को उन्होंने दिया, कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार जो है शरद यादव से दूर हो गए, क्या ये दूरी फिर से खत्म हो गई, फिर से नज़दीकी में तब्दील हो गई ये दूरी? देखिए, राजनीति में संभावनाओं का खेल है। राजनीति बाद में होता है, रिश्ता ज़्यादा लोग निभाता है। तो शुरू से शरद यादव जी यहाँ रहे हैं जनता दल में, हमारे नेता नीतीश कुमार जी के बहुत नज़दीक रहे हैं, बिल्कुल, मान सम्मान मिला, बात का इंतजार कहीं से रहेगा कोई कि कमी नहीं हुआ। शरद यादव क्या वापसी करते हैं जेडीयू के भीतर। जिस तरह की खबरें सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है कि शरद यादव वापसी कर सकते हैं जेडीयू के भीतर। तो अब कितना दिल खोलकर स्वागत किया जाता है उनका पार्टी के भीतर, कितना सम्मान जेडीयू के भीतर दोबारा मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। रवीश नारायण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, आपसे समझना चाहूंगी कि कितना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि चुनावी हलचल है, पार्टी एक पार्टी से दूसरे पार्टी में लोग एक तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर शरद यादव को हम देखें, बीते कुछ समय से 2017 में उन्होंने जेडीयू जरूर छोड़ा, लेकिन अपनी एक नई पार्टी बनाई। ये अलग बात है कि सिंबल नहीं मिला, आरजेडी के टिकट पर वो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन एक बार फिर से जेडीयू में उनका जाना बिहार की राजनीति में कितना अहम माना जाएगा? देखिए सिरांदा, जो शरद यादव हैं उनकी शख्सियत आपने बताया भी कि उनकी शख्सियत इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मधेपुरा से न सिर्फ 4 बार वो लोकसभा का चुनाव जीते, बल्कि लालू प्रसाद यादव जैसे दिग्गज को भी उन्होंने धूल चटाई है, और जिस समय लगातार जो है वो पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इन दिनों जो है चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड जो है वो लगातार इस बात पे काम कर रही है कि महागठबंधन का जो माई समीकरण है उसे कैसे तोड़ा जाए। पिछले दिनों हमने देखा है कि
किस ढंग से यहाँ से लगातार आरजेडी से जो नेताएं जा रहे हैं वो या तो फिर यादव तोड़े गए हैं या तो बिल्कुल। फिर मुस्लिम तोड़े गए हैं। तो एक बार फिर सबसे को बड़ा ध्वस्त करने की कहीं ना कहीं कोशिश है और अगली कड़ी में नाम शरद यादव का आ रहा है। देखने वाली बात यही होगी कि सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उस पर मुहर कब लगती है। बहुत धन्यवाद रवि और अमित, आप